सवाब और माना नतीजा। सवाल: एक तरफ पूरी दुनिया है जो अपने सिवा किसी का भी भला नहीं सोचती और दूसरी तरफ एक मुनफरिद इंसान है जो सबका भला सोचता है। ऐसा कैसे और क्यों होता है? जवाब: सोचने की बात यह है कि हमें हर चीज रोशनी में ही नजर आती है। अगर रोशनी होगी तो हमें यह पता चलेगा कि यहां क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर अंधेरा होगा तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आखिर क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे दिमाग के दरीचे खुले होने चाहिए। अगर हमारे दिमाग में रोशनी होगी तो हमें यह सब पता चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमारे दिमाग में अंधेरा होगा तो अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं चलेगा। सोचने की बात यह है कि अब रोशनी कैसे आती है और अंधेरा कैसे होता है। इस दुनिया में अच्छे काम करने से दिलो दिमाग रोशन होते हैं। कुरान पाक और नमाज पढ़ने से सोच और अमल में तब्दीली आती है और इसके साथ कुरान पाक पढ़ने से अल्लाह ताला के होने का यकीन होता है। और दुनिया में जितने भी मसाइल होते हैं कुरान पाक की हिकमत से इन सब के हल मिल जाते हैं। यानी काम में तेजी या सब्र से काम लेना, किसी से बुरा न करना, बुरा न मानना, सच बोलना, हलाल खाना, बेगसों की मदद करना, ये सब कुरान पाक में है। जब इंसान ये अमल करता है तो अच्छा रिजल्ट निकल आता है। इसको दुनिया में सवाब कहते हैं और इस रिजल्ट के बाद इंसान को कामिल यकीन हो जाता है कि इंसान के मरने के बाद इस दुनिया का सवाब अगली दुनिया में भी मिलेगा। यानी किसी चीज के बढ़ने या फायदे को सवाब कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज कायम करो। अल्लाह पाक ने पढ़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि पढ़ा तो मुंह से जाता है और कायम करना अमल को कहते हैं। अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। अमल से इंसान की भलाई करो और दुनिया की भलाई चाहो। हो सके तो कायनात की भलाई सोचो। दिमाग, दिल, जिस्म जब एक जैसा हो इसको नमाज कहते हैं। कुरान दीन और दुनिया में चलने के लिए आईनी तरीके और शरीयत है। जैसे इस मजमून का असल मकसद है सवाब, यानी अच्छा नतीजा और फायदा। अगर किसी से पूछा जाए कि सवाब क्या है तो बहुत कम ही लोग जवाब दे सकेंगे। सवाब की रूह मेरे मुताबिक अच्छा नतीजा या फायदा है। इसलिए कहा जाता है कि तुझे सवाब मिलेगा, अगले जहां में मिलेगा। जब सवाब का तसव्वुर आएगा तो अकीदत और यकीन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि कुरान के मुताबिक हर इंसान जल्दबाज, बेसब्रा और खुद गरज है। इसीलिए वो हर चीज से नतीजा जल्दी अखज कर लेता है। इस तरह उसकी अकीदत और यकीन में फर्क आ जाता है। और अगर बताने वाला सवाब के बारे में उसे ये कहे कि भाई यकीन करें, सवाब अच्छे नतीजे को कहते हैं और अगले जहान में इससे ही फायदा मिलेगा, और नतीजे को ही सवाब कहते हैं। अगर नतीजे पर गुफ्तगू की जाए तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी को 1 रुपया दिया और एक सेब ले लिया। यहां 1 रुपया अमल और सवाब सेब है। अब सेब के जो फवायद हैं, जायका, स्वाद, विटामिन्स वगैरह, ऐसे बहुत से इंसान को फायदे नजर आते हैं। नतीजे में भी ऐसे ही फायदे होंगे जो इंसान के पसंदीदा होंगे। मिसाल के तौर पर काम करने के बाद फिर उसकी मजदूरी मिलती है, फिर मजदूरी से जो पैसे मिलें उससे सेब लेना, फिर सेब से अपने जिस्म और रूह को खुश कर लेना। सवाब और अच्छे नतीजे के बारे में समझना ऐसे ही है। दूसरी मिसाल यह है कि आदमी अल्लाह की रिजा के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पूरी कर दे। अल्लाह की ज़बान में उसके इस काम की मजदूरी को सवाब कहते हैं, या यूं कहें कि उर्फ़े आम में इसको सवाब कमाना यानी फ़ायदा हासिल करना कहते हैं। अब इस सवाब का जो नतीजा होगा वो ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र ना आने वाली चीज़ है, लेकिन महसूस की जा सकती है, और ज़िक्र व फ़िक्र वाले लोग बहुत जल्द उसको महसूस कर भी लेते हैं और इसकी महसूसियत में ही रहते हैं। और इसकी जो महसूसात हैं, इसके बारे में मिसाल ये है जैसे लोग कहें कि आज गर्मी है, लेकिन उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने वाले शख्स को गर्मी नहीं लगेगी, अंदरूनी तौर पर महसूस नहीं करेगा। ऐसे दूसरी मिसाल ये है कि सवाब कमाने वाला यानी नतीजा अगर भूख से रोटी खाएगा तो उसकी लज्जत इतनी ज़्यादा होगी कि उसको इस खाने में इतना मज़ा आएगा कि क्या ही बात। यही सवाब या अच्छा नतीजा है। और गुनाह कमाने वाला जो है उसे फुल एसी में भी गर्मी महसूस होगी। औरों की नज़र में वो एसी में होगा, लेकिन उसे खुद मज़ा और सुकून नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ें महसूस करने की हैं। इसी तरह अगले जहां में भी गुनाह और सवाब के नतीजे होंगे। ये महसूस करने की बात है
اور کچھ سمجھنے کے لیے بھی، لیکن لمبی بات ہے جو اس بات کو سمجھے۔